अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद साकिब। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 4। तो आज हम स्टार्ट लेंगे अपना पेज लेआउट से। लास्ट टाइम हमने इंसर्ट कंप्लीट किया था, तो आज हम पेज लेआउट से अपना कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। तो ये आपको डेटा सैंपल नज़र आ रहा है, मैंने टाइप किया हुआ, ठीक है। और तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बता चुका हूँ और पावर पॉइंट के अंदर भी कि आपका पेज की ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन सा स्टाइल सेलेक्ट करना है। लैंडस्केप में आप देख सकते हैं आपका पेज आड़ा हो जाता है। शीट्स मोस्टली आपकी एक्सेल के ऊपर लैंडस्केप के ऊपर प्रिंट आउट होती हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने पोर्ट्रेट यूज़ करना है या लैंडस्केप। ये आपका प्रिंट के अंदर भी ऑप्शन होता है, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे पेज साइजेस। कौन सा पेज का साइज़ आपने यूज़ करना है डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पे डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं पेज साइजेस, और मोर पेपर साइज में जाके आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेट प्रिंट एरिया। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम एक्सेल के अंदर आपके पास हज़ारों रोज़ हैं और लाखों रोज़ हैं और हज़ारों कॉलम है आपके पास। तो हम यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करके उसका प्रिंट आउट लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप एरिया सेलेक्ट करेंगे, जैसे मुझे इस एरिया का प्रिंट आउट चाहिए, तो आपने एरिया सेलेक्ट किया, देन यहाँ से आपने कहना सेट प्रिंट एरिया, इस पर क्लिक किया आपने। अब ये एरिया आपका सिलेक्ट हो गया प्रिंट के लिए, सेट हो गया प्रिंट के लिए। आपने इसको प्रिंट करना है, कंट्रोल पी करना है शॉर्टकट का, तो आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। और इसके अंदर इसके अलावा और भी प्रिंट आउट लेना है आपने, कहा इसका इस एरिया का भी प्रिंट आउट चाहिए इसके अलावा, तो आपके इसी के नीचे ऑप्शन आ जाएगा ऐड टू प्रिंट एरिया। तो आप एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रिंट कर सकते हैं एरिया को। देखिए बॉर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ भी ऐड टू प्रिंट एरिया कर लिया। तो मल्टीपल सिलेक्शन कर ली, देखिए ये और ये, इनका प्रिंट आउट आपको दे देगा। प्रिंट आउट लेने के बाद आपने लाजमी क्या करना है, क्लियर प्रिंट एरिया, वरना हमेशा इसी एरिया का आपको प्रिंट आउट देगा। तो क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक किया आपने और ये आपको रिमूव कर दिया इसमें, ठीक है। तो इस तरह आप अपने एरिया का प्रिंट आउट ले सकते हैं। बैकग्राउंड पिक्चर, आपने बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लगानी है तो सिस्टम में कोई पिक्चर रखी हुई सिस्टम से भी लगा सकते हैं आप, और अगर आप ऑनलाइन आप लगाना है तो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड पिक्चर एक्टिव हो जाएगी आपको, ठीक है। बैकग्राउंड पिक्चर आ गया आपके सामने। तो डिपेंड करता है आपको आपने लगानी है क्या नहीं लगानी। डिलीट बैकग्राउंड इसी ऑप्शन आ जाएगा, आपको डिलीट कर देना है। स्केलिंग टू फिट ऑटोमेटिक रखते हैं हम, 100% स्केलिंग रखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर्स एज के बाद यहाँ पे डॉटेड लाइन नजर आ रही है, यहाँ से आपका नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है। ये जो सेल तक तो एक पेज पे प्रिंट आउट आएगा, मगर जो डिपार्टमेंट है ये नेक्स्ट पेज पे प्रिंट आउट आएगा। इसी तरह यहाँ पे बॉटम साइड पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 94 को का पेज एंड हो रहा है और पहला पेज यहाँ पे 47 पे, 47 तक और एज तक ये आपका पेज 1 है। ये आपका पेज 1 है, यहाँ तक आपका प्रिंट आउट आएगा। जितना भी इस एरिया पे आपका डेटा है उसका प्रिंट आउट आएगा, बाकी आपका नेक्स्ट पेज पे चले आएगा, ठीक है। देखें नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। क्या करना है आप, दो तरीके हैं आपके पास। कोशिश करें इसमें मैनेज करें, इसी को कॉलम को सेट करें, यहाँ से आप एडजस्ट करने की कोशिश करें तो बेहतर है। अगर फिर भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके स्केलिंग कम करना है। स्केलिंग को आपने कम करेंगे तो ऑटोमेटिक देखें डॉटेड आपके नेक्स्ट पेज का डेटा आपके इस पेज के अंदर आ गया, ठीक है। इसी पेज में प्रिंट आउट आएगा डिपार्टमेंट का। और 90% पे लेके आ गए स्केलिंग, जितना कम करेंगे स्केलिंग हो उतना आपका डेटा शेयरिंग होगा, ठीक है। तो ये तो इस तरह कर लें, या फिर यहाँ से कर लें पेज 1
और पेज 1 हाइट एंड विड्थ ये भी सही है, वो ऑटोमेटिक आपको खुद ही सेट कर देगा स्केलिंग को। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आपने ये तो स्केलिंग से डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हाइट और विड्थ को 1 पेज पे करेंगे तब भी ये खुद ही एडजस्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह आपने प्रिंट की सेटिंग करनी होती है। अगर मेरा डेटा तो यहाँ तक है, जो आप प्रोफेशनल लाइफ में रहेंगे तो लाजमी आपको डेटा यहाँ तक जाएगा, वो कॉलम यहाँ तक, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, या तो ओरिएंटेशन आप कर देंगे लैंडस्केप, तो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप होगा तो लाजमी आपके कॉलम बढ़ जाएंगे मगर आपकी रोज कम हो जाएंगी। अभी कहा 49 तक है, अब मैं ओरिएंटेशन को करता हूँ लैंडस्केप, अब कहाँ तक चली जाएगी देखिएगा, अब आपके पास आ गई 36 तक, मगर आपको ये देख सकते हैं कॉलम कहाँ तक आ गए, एल तक आ गए, पहले कहाँ थे यहाँ पे। तो लाजमी जब आपकी ओरिएंटेशन चेंज होगी, कि पोर्ट्रेट से लैंडस्केप हो तो लाजमी आपकी विड्थ बढ़ेगी और हाइट कम होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। उसके बाद शीट है, ग्रिड्स लाइन आपने व्यू में चाहिए या आपकी ग्रिड्स लाइन है व्यू में नहीं चाहिए आपको, तो आप यहाँ से अनचेक कर देंगे तो जस्ट शो नहीं होंगी। ठीक है, आपने कहा प्रिंट में भी चाहिए होंगी, तो आपने प्रिंट में भी चाहिए तो आपने क्लिक किया, तो अगर मैं आपको प्रिंट में भी चेक करा सकूँ, देखें ग्रिड्स लाइन का भी आपको प्रिंट आउट मिलेगा। ठीक है, तो नहीं चाहिए प्रिंट में नहीं मिले। हेडिंग्स चाहिए, चेक लगा हुआ हेडिंग्स की, ये आपको कॉलम हेडिंग है ABCD और 1 2 3 रो हेडिंग, अनचेक करेंगे डिसेबल होगा, काम प्रॉपर होगा, सेल्स भी होगा, सेल एड्रेसेस भी होगा, मगर डिसेबल हो जाएगी जस्ट। प्रिंट में भी चाहिए, यस चेक लगा दें जस्ट, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके, यहाँ पे आपके कॉलम एंड रोज शो होगी। अक्सर रिक्वायरमेंट होती है हमें कि कॉलम रोज जो है प्रिंट आउट में चाहिए, तो हम यहाँ से इसको एक्टिव कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट डीएक्टिव होता है ऑप्शन। ठीक है, बाकी पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर पे ऑब्जेक्ट लाना है, ब्रिंग फॉरवर्ड आगे रखनी है पीछे रखना है, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये था आपके पास पेज सेटअप एंड स्केल टू फिट एंड शीट ऑप्शन। अब बात करते हैं फार्मूलाज की। फार्मूलाज के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर है, डिफाइन नेम। एडवांस एक्सेल का ऑप्शन है डिफाइन नेम। बेसिकली ये होता क्या है बेसिकली, देखिए जब आप एक सेल से दूसरे सेल पे वैल्यू लेके आते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए आमिर की सैलरी, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे आमिर की सैलरी कहाँ पे H के अंदर है और 6 इसकी लो है। ठीक है, क्या है H6, तो मैं यहाँ लिखूँगा = H6, तो यहाँ पे सैलरी तो आ गई मगर इस तरह आई है, यानी सेल एड्रेस आपको याद रखना मुश्किल है एज कम्पेयर टू कॉलम। अगर मैं यहाँ लिखता कि आमिर की सैलरी या फिर ई नेम 101 की सैलरी, तो वो इजी था, क्योंकि आपको कॉलम के नेम रखना याद रखना तो ईजी है, मगर सेल एड्रेस याद रखना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, अपनी शीट को डिफाइन नेम अप्लाई कर देंगे, उससे क्या होगा कि आप इजीली शीट के कॉलम के नेम के थ्रू वैल्यू कॉल कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर दूँ, शीट के जो कॉलम के नेम हैं, हेडिंग्स हैं, उसके थ्रू आप अपना रिकॉर्ड अपने कॉलम की वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। किस तरह देखें, मैं एक छोटी शीट बनाऊँ जिसमें मैंने 3 महीने लिए हैं, जनवरी फरवरी मार्च, और यहाँ पे मैंने 3 आपके सामने कॉलम लिए हैं, और इनका मैं फॉर्मेट दे दूँ थोड़ा। इनकम जनवरी में उसने कितना कमाया, मैंने कहा वो जनवरी में उसने $5,000 कमाए। एक्सपेंस कितना खर्चा हुआ, $2,000 का खर्चा हुआ।
इन हैंड कितना है उसके पास, सिंपल आपने माइनस करना है किसको, इक्वल 5000 में से माइनस 2000। इन हैंड यानी इन हैंड उसकी 3000 है, फैब के अंदर उसने 8000 इनकम हुई उसकी, एक्सपेंस हुआ उसका 3000, और इसी को आपने कर दिया कॉपी, फार्मूला कॉपी पेस्ट होता है, बता चुका हूँ आपको, कॉपी पेस्ट। 15,000 उसका इनकम हुई, ठीक है, 5,000 उसका एक्सपेंस हुआ, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी और पेस्ट फार्मूला माइनस का, ठीक है, सिंपल। इनकम, एक्सपेंस एंड नेट इनकम, ये इसने कमाया, कितना कमाया और कितना खर्च हुआ। असल में काम अब स्टार्ट होता है हमारा डिफाइन नेम का। मैंने आपको बताया कि आपको सेल के एड्रेस याद रखना मुश्किल है एज कम्पेयर टू कॉलम नेम। आपको ये तो याद है जनवरी का एक्सपेंस, फेब की इनकम, मगर आपको ये याद रखना मुश्किल है कि D32, D33, ठीक है। तो आपने कहना क्या, इस शीट के ऊपर, जो भी आपकी शीट है उसके ऊपर ये अप्लाई कर देंगे डिफाइन नेम ऑप्शन। किस तरह देखें, सिलेक्ट किया आपने, सिलेक्ट करने के बाद आपने बस क्रिएट सिलेक्शन, क्रिएट सिलेक्शन में क्लिक किया आपने यहाँ पे वैसे ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी हेडिंग से, टॉप में उसने सेलेक्ट कर ली हेडिंग एंड लेफ्ट कॉलम, नहीं करेगा आप खुद ही चेक ला देगा। ओके किया आपने, अब आप गए डिफाइन नेम ऑप्शन, अप्लाई नेम कर दें, ठीक है। ये आपकी फार्मूले के थ्रू आप इन सारी चीज़ों को कॉल करेंगे। ओके, यहाँ पे शो होनी चाहिए सारी चीज़ें। अब ये सारे कॉलम आप यूज़ कर सकते हैं अपने एज अ फार्मूला, जैसा आप फार्मूला यूज़ करते हैं ना, इसी तरह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यही आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे इक्वल क्या चाहिए, मैंने कहा फेब का एक्सपेंस, फेब लिखा। अब देखिए जैसे मैंने फेब लिखा ही पूरा फेब को कॉलम सेलेक्ट कर लिया इसमें। अब मैंने लिखा फेब देन एक्सपेंस, अब देखिए एक्सपेंस का पूरी रो सेलेक्ट कर ली इसमें, एंटर किया 3000, यही है 3000। देखें मैंने कहा मुझे चाहिए मार्च की इनकम, देखिए मार्च की इनकम सेलेक्ट करी, एंटर किया, ये आ गया 15,000। तो बताने का मतलब ये है कि आप हेडिंग के थ्रू आप वैल्यू कॉल कर दो। आपने डिफाइन नेम ऑप्शन अप्लाई कर दिया पूरी शीट पे, अब जस्ट आप लिख दो हेडिंग्स और आपकी वैल्यू उस जगह पे बता रहा है। किसी और शीट पे जाएंगे आप, वहाँ भी जाके अगर आप लिखते हैं, एक ही फाइल के अंदर होनी चाहिए मगर डिफरेंट शीट्स के अंदर भी आप कॉल कर सकते हो। इजिकल टू मैंने कहा नेट, कौन सी, जैन की नेट, और अंडरस्कोर हमने यूज़ किया, स्पेस नहीं आएगा, इनकम, जैन की नेट इनकम चेक करें 3000 है, जैन की नेट इनकम, जैन की नेट इनकम 3000 देखें। तो इस तरह आप अपनी वैल्यू को कॉल कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपने पहले अपनी शीट के ऊपर पूरा डिफाइन अप्लाई करना है नेम, उसके बाद ये आप सब काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फार्मूला ऑडिटिंग। ऑडिटिंग कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है, कहाँ प्लस हो रही है, कहाँ माइनस हो रही है, कुछ वैल्यू में यहाँ टाइप करता हूँ। डिफरेंट सेल्स का मैं टाइप कर रहा हूँ और डिफरेंट वैल्यू टाइप कर रहा हूँ। अच्छा, एक सम चाहिए मुझे इस जगह पे, इस पोजीशन पे मुझे एक सम चाहिए, ठीक है, इक्वल प्लस अच्छा, अभी तो आप डबल क्लिक करेंगे, आप देख लेंगे ये 120 कौन कौन सी वैल्यू से मिलकर आए। अगर वैसे मैं आपसे पूछता हूँ तो ऐसे नहीं आप बता सकते 120 किस किस वैल्यू से मिलकर आए। तो हमें जस्ट 120 पे जाना है और यहाँ पे जाके फार्मूला ऑडिटिंग पे जाके यहाँ पे आपने ट्रेस प्रेजेंट पे क्लिक करना है। आपको ट्रेस प्रेजेंट के इंडिकेट कर रहा है, आपको एरो इंडिकेट कर देगा एरो के थ्रू
90, 30 और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इनको मिला के इसने 120 आपको आंसर दिया। अब ये ब्लैंक है, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप करता हूँ, मैंने 20 लिखा, 20 40 हो गया, ठीक है। अभी बोले 90, 30 और 20 मिलकर आपको ये आंसर आ रहा है। आई होप कि क्लियर हो, जैसे आपको इंडिकेट कर देगा। यहाँ से आपने रिमूव करना है, कौन सी, ऑल या फर्स्ट, सेकेंड, बस फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, एक मैं और बात करता हूँ, यहाँ पे इक्वल इसमें वर्ब ही क्लिक किया, ठीक है, ऐसे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ मैं एक और ऐड करता हूँ 87 को। हम ये कहते हैं ये 87 कहाँ डिपेंड कर रहा है। अगर मैं 87 को चेंज करता हूँ या फिर इसमें कोई नई वैल्यू ऐड करता हूँ, कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू कहाँ डिपेंड कर रही है। तो टेस्ट डिपेंडेंट पे क्लिक किया, ये दोनों जगह डिपेंड कर रही है। अगर मैं इसका चेंजेस करूँ तो यहाँ भी चेंजेस होगी रिजल्ट में, और यहाँ भी रिजल्ट में चेंजेस होगी। तो ये कहलाता है आपका फार्मूला ऑडिटिंग। आई होप ये क्लियर हो गया आपके। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। तो ये था आपका डिफाइन नेम एंड फार्मूला ऑडिटिंग, ये दोनों आपका एडवांस एक्सेल ऑप्शन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बेटा आप लोगों को, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बॉटम साइड पे, ठीक। कुछ इश्यूज़ हैं मुझे मालूम है, कुछ वॉइस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस समय इसको सारी चीज़ें सेट हो जाएँ। डेटा में आ जाते हैं। डेटा के अंदर आपको यहाँ पे गेट एक्सटर्नल डेटा नज़र आ रहा है। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर का, एक्सेल से बाहर का डेटा एक्सेल में आपको लेके आना है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेटाबेस सॉफ्टवेयर का आपको डेटा रखा हुआ है, वो लेके आना है। फ्रॉम एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है एक्सेस, डेटाबेस डिज़ाइन करता है उसमें, वहाँ से डेटा लेके आना है। किसी वेबसाइट से लेके आना है, किसी टेक्स्ट फाइल से लेके आना है, अदर सोर्सेज से लेके आना है। एसक्यूएल सर्वर पे डेटा रखा हुआ है आपका, वहाँ से लेके आना है। क्यों लेके आना है? बेसिकली हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे बोनस का फार्मूला लगाना है, मुझे एक्सेल में कुछ काम करना है डेटा के ऊपर, तो आप डिफरेंट रिसोर्सेज से अपना डेटा एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन बनाना पड़ता है आपको पास राइट्स होने चाहिए, आपके पास एडमिन के राइट्स होने चाहिए, देन आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं अपना डेटा। अगर किसी को अथॉरिटी नहीं होती है डेटा को एक्सेस करने की, तो यहाँ गया मैं फ्रॉम एक्सेस मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं आपको एक्सेस से बताता हूँ किस तरह होगा। तो हम एक्सेस पे गए, एक्सेस पे क्लिक किया, कहाँ पे रखा हुआ डेटा, मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल रखी हुई एक्सेस की डेटाबेस फाइल, EMP डेटा, क्लिक किया, ओपन। जितना भी डेटा होगा वो सब यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। टेबल में है, इसी शीट पे रखना है या न्यू शीट के ऊपर आपको करना है, मतलब इसी शीट पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इस पोजीशन पे डेटा लेके आना है, उस पोजीशन पे जाके माउस को सेट करें, देन ओके, ठीक है। यहाँ पे आपका डेटा इंपोर्ट हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से। यहाँ पे 4-5 रिकॉर्ड हैं, अगर यहाँ पे 4000 रिकॉर्ड होते हैं एक्सेस की फाइल में वो भी इंपोर्ट हो जाते हैं, अगर 4 लाख रिकॉर्ड होते हैं तो वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाते हैं। बेसिकली बताने का मतलब ये है कि आप किसी भी डेटाबेस फाइल से अपने एक्सेल का डेटा लेके आ सकते हैं। तो गेट एक्सटर्नल डेटा, किसी भी अदर सोर्सेज से आप एक्सेल के अंदर डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। बाकी अदर सोर्सेज में जाकर पूरा कनेक्शन बनाना पड़ता है आपको। एसक्यूएल सर्वर हो गया आपके पास, ऑरिकल हो गया आपके पास, और डिफरेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर है उनसे कनेक्ट होना पड़ता है आपको। उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर लास्ट क्लास में बता चुका हूँ डिटेल में आप लोगों को। प्रीवियस वाली क्लास आप देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है, उसके अंदर पूरा मैंने डिटेल में बताया आपको सॉर्ट एंड फिल्टर। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू फाइल, यानी कि आपके पास टेक्स्ट टू कॉलम्स होगी। टेक्स्ट टू कॉलम आपके पास एक ही कॉलम के अंदर 2 नाम लिखे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कहा सेकेंड नेम नेक्स्ट कॉलम पे चलाइए। आपने कहा ये फर्स्ट
फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, आप यहाँ पे गए, ठीक है, जितने भी लाइन आपको लाजिम पूरी सीरीज होगी नाम की, आप पूरी सीरीज सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जस्ट मैं एक ही नाम पे बता रहा हूँ आप लोगों को। राइट टेक्स्ट टू कॉलम, जस्ट डिलिमिटेड पे, देन नेक्स्ट करना है। यहाँ से आपने कॉमा पे चेक लाएंगे तो आपने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, आपने कॉमा क्लिक किया, देन देख सकते हैं नीचे कॉमा लगा हुआ, तो आप सेपरेट कर रही है नीचे, देखिए यहाँ पे जैसे कॉमा लगा है, सेपरेट कर दिया, देन नेक्स्ट जनरल, देन फिनिश, आगे नेक्स्ट उस पर। ठीक है, एक तो आपको कॉपी पेस्ट कर दूँगा, एक नंबर ऑफ सीरीज हो, सपोज 5-6 हज़ार आपके पास नेम है, उनको करना है तो आप इस तरह टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। रिमूव डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रिकॉर्ड पड़ा है आपके पास, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, डुप्लीकेट सी करके मैं इसी को डुप्लीकेट कर दिया, गलती से आपका रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो गया। आप क्या करें, आपने अपने डेटा पर आना है, देन रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने अनसेलेक्ट करना है सबसे पहले सबको। अब यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल चीज़ आप समझिएगा बेटा, आपने रिमूव डुप्लीकेट उस कॉलम पे यूज़ करना है जो आपका यूनिक कॉलम हो, आप नेम पे यूज़ नहीं करेंगे। नेम अगर आपके पास एक डिपार्टमेंट में 4 अली हैं तो 4 में से 3 को रिमूव कर देगा, एक अली को रखेगा, तो आप नेम पे अप्लाई नहीं करेंगे। जॉब सेम हो सकती है, मैनेजर एक डिपार्टमेंट में 4 हो सकते हैं, क्लर्क एक डिपार्टमेंट में 5 हो सकते हैं, तो आप ये भी नहीं करेंगे। सैलरी भी सेम हो सकती है, डिपार्टमेंट भी सेम हो सकता है। किसी भी डेटाबेस में आप देखेंगे वहाँ पे एक लाजमी एक कॉलम ऐसा होता है जो यूनिक होता है, जैसे हमारे पास ये ईमेल नंबर, रोल नंबर, सीट नंबर, एम्प्लॉय नंबर, है ना, आप अकाउंट नंबर, NIC नंबर, ये सब यूनिक है, इस पर आप रिमूव डुप्लीकेट यूज़ करेंगे। ओके किया, यहाँ बोले 10 डुप्लीकेट वैल्यू मिली उसको, 10 उसने यूनिक को लेने दिया है। ओके ठीक है, तो इस तरह आप रिमूव डुप्लीकेट यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन बेसिकली है क्या कि मैंने कहा कि मेरी एक शीट है, इस शीट के ऊपर कंप्लीट शीट सिलेक्ट करनी, कंट्रोल A कर लेंगे। ठीक है, मैंने इस पूरी शीट के ऊपर या सिलेक्टेड एरिया पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो एरिया सिलेक्ट करेंगे उस पर अप्लाई हो जाएगा। वैलिड डेटा है, वैलिड डेटा है आपकी शीट के ऊपर। क्या वैलिड डेटा है, मैंने कहा अभी तो इस शीट के ऊपर अलाउ में लिखा हुआ है, देखिए डेटा वैलिडेशन सेटिंग में क्या लिखा हुआ है, अलाउ एनी वैल्यू। अभी यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं नंबर, टेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर, हर चीज़ एक्सेप्ट करेगा आपको ये सेल। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे सिर्फ नंबर एक्सेप्ट कर देंगे। क्या नंबर, बिटवीन, नॉट बिटवीन, कंडीशन जैसा भी। मैंने कहा बिटवीन, मिनिमम नंबर एक्सेप्ट कर दें 200 और मैक्सिमम एक्सेप्ट कर दें 800। सपोज मैंने अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को एक डेटा टाइप करने के लिए दिया, उसमें सैलरी मैंने कहा मिनिमम सैलरी मेरी 200 है और मैक्सिमम 800 है। अब वो मिस्टेक भी कर सकता है, 800 को 8000 भी लिख सकता है गलती से, तो वहीं रिस्ट्रिक्ट कर दे, मैसेज आ जाए। तो मैंने कहा मिनिमम 200 और मैक्सिमम 800। ओके किया, यहाँ एक्सेप्ट करेगा, 100 एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस जब तक कि आप यहाँ पर 200 और अबव वैल्यू नहीं लिखेंगे ये सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा। 500, 800 तक एक्सेप्ट करेंगे। जैसे 801 लिखूँगा या 900, जैसे अबव वैल्यू आएगी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये कहलाता है डेटा वैलिडेशन। अच्छा, डेटा वैलिडेशन में आपने देखा यहाँ पे एक इनपुट मैसेज, ये इनपुट मैसेज क्या हुआ, साथ साथ चलेगा। ये आपका टाइटल हो गया और ये आप नीचे मैसेज टाइप कर देंगे। कोई मैसेज टाइप कर दें, ओके करें, अभी साथ साथ चलेगा मैसेज। देखिए माउस के साथ साथ ये आपको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा नियाला मैसेज नहीं चाहिए मुझे, मैंने कहा मुझे दूसरा मैसेज चाहिए, इसको मैंने कहा इसको रिमूव कर दो।
एरर, आपको एरर अलर्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे स्टॉप का मैसेज आपको स्टॉप कर देगा, वार्न कर देगा, और इन्फॉर्म जस्ट आपको इन्फॉर्म कर देगा। स्टॉप में आपको टाइप ही नहीं करने देगा, ना लेस देन 200 ना मोर देन 800, जबकि इसके अंदर आपको वार्न कर देगा जस्ट, और इसमें आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो स्टॉप को देख लेते हैं। कुछ भी टाइप करना, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ जैसे लिखूँगा 100, अब देखें देयर से टाइटल आ गया, जो भी आप मैसेज टाइप करेंगे वो आ जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, ठीक है, एंटर करूँगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं इसके बाद दूसरा मैसेज ले लेता हूँ वार्निंग का, जस्ट आपको वार्न करेगा। मैं यहाँ 900 लिखा, जस्ट वार्न कर देगा। कंटिन्यू करना, यस करेंगे, कंटिन्यू कर देगा, एक्सेप्ट हो गया। इसी तरह आपके पास लास्ट मैसेज है यहाँ पे, जस्ट इन्फॉर्म कर देगा यहाँ पे आपको, जस्ट आपको इन्फॉर्म कर देगा, ओके, एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने शीट के ऊपर डेटा वेलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी जिसमें मैंने पेस्ट स्पेशल बताया था, तो पेस्ट स्पेशल में जाके डेटा वेलिडेशन आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मोड पे लेके आना है आपने, सेटिंग्स में है, आप यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है क्लियर ऑल, शीट सेलेक्ट करेंगे, देन क्लियर ऑल करेंगे, डिफ़ॉल्ट मोड पे आ जाएगा, देन ओके, जस्ट नॉर्मल मोड हो गया आपकी शीट का, ठीक है। तो ये कहलाता है डेटा वेलिडेशन। अब बात करते हैं हम कंसोलिडेट आपने देखा होगा, मार्कशीट होती है आपकी, मार्कशीट होती है ना आपकी, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, आपके 8 सेमेस्टर में। अब 8 सेमेस्टर की एक तो अलग अलग आपको मार्कशीट मिलती है, और एक फाइनल में मिलती है आपको, सब कंबाइन होती है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए बना के रखा हुआ है, 2020 का डेटा है, 21 का और 22 का, ये 3 साल का डेटा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सेल्समैन 1, 2, 3, 3 सेल्समैन है, उनका डेटा है 3 साल का। इनको फाइनल देखना कि इन 3 सालों में उन्होंने मुझे कितनी इनकम दी है, ठीक है। तो फाइनल पाए आप, ये आपने अलग अलग रखना है डेटा, ठीक है। और देन फाइनल पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आया कंसोलिडेट पे। कंसोलिडेट पाने के बाद मुझे सम का फंक्शन यूज़ करना है, सम का, ठीक है। यहाँ से आपने क्लिक करना है, रेफरेंस कहाँ से उठाना है, यहाँ पे 20, यहाँ आके मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन इसको मैंने यहाँ से ऐड करा। टॉप रो और लेफ्ट कॉलम है, तो आपने यहाँ पे चेक लगाना है, ठीक है। उसके बाद आया मैं दोबारा 21 पे, और देन सिलेक्ट किया, देन मैंने यहाँ से इसको ऐड करा, ठीक है। उसके बाद मैं गया थर्ड पे, 22 पे, इसको सिलेक्ट किया, और देन मैंने इसको भी ऐड करना, ठीक है। अब तीनों का डेटा मेरा फाइनल में नजर है इस जगह पे, ओके किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला सेल्समैन 1 ईस्ट में इसने कितना 600 इनकम दी है, देखें 120 में 200 कितना 300, और 22 में 300 कितना 600, चेक करें 600, ये 600। सेल्समैन 2 ने मुझे 1300 दी है, 220 में 200, देन 700, और देन 400 कितना होगा आपके पास, ये 1300, ठीक है। तो इस तरह आप कंसोलिडेट यूज़ कर सकते हैं। आपके पास 5-6 साल का डेटा है, आपने उनको फाइनल करना न्यू फाइल के ऊपर, न्यू शीट के ऊपर, तो आप इस तरह कंसोलिडेट यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इसके ऊपर अप्लाई किया है, आपका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, आपके मार्क्स भी हो सकते हैं, आपके पास सेमेस्टर के मार्क्स भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट के मार्क्स भी हो सकते हैं,
मार्कशीट भी हो सकती है, डिफरेंट डेटा हो सकता है, उसमें सबको ये कंसोलिडेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको आज पढ़ाया है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं, कुछ एडवांस चीज़ें हैं, कुछ एडवांस चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं। ठीक है, और कुछ इंशाल्लाह आगे फॉर्मेट बताऊंगा आपको किस तरह फॉर्मेट बनाते हो एक्सेल के ऊपर। तो नेक्स्ट क्लासेस मिस नहीं कीजिएगा, लाजमी देखिएगा। ठीक है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि न्यू वीडियो आएंगी तो मुझे आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पास खुद ही वो अपडेट आ जाएगी। ओके, थैंक यू।